आप असाध्य वीणा आपकी प्रिय कविता है आगे की लिखी हुई। जी सर। आपने IRTS पहले ज्वाइन किया, फिर आप इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में आए। क्या IAS आपके लिए भी असाध्य वीणा है? नहीं सर, मैं मानता हूँ कि IAS असाध्य वीणा नहीं है। मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ और एक प्रकार से सर मैंने बहुत डेडिकेटेड होकर इसके लिए प्रयास किए हैं। असाध्य वीणा में जिस प्रकार से आत्मनिवेदन के भाव से वीणा जागृत होती है, तो मैं मानता हूँ कि सर मैंने अपने स्तर पर पूर्णता से प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि सर मैं सफल हो जाऊँगा। तो जैसे बहुत लोग असाध्य वीणा को साधने में लगे हुए थे, पर प्रियमवद कुछ वजहों से साध पाया। IAS बनने के लिए बहुत लोग लगे हुए हैं, आपने ऐसा अलग से क्या किया कि आप इसके प्रियमवद मान लिए जाएं? सर मेरे में उस चीज़ को लेकर डेस्परेशन नहीं है कि मैं अगर IAS नहीं बनूंगा तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा या ऐसा कुछ। सर मैंने ये माना है कि ये मेरा अंतिम प्रयास है, इसमें अगर मैं सफल होता हूँ तो मैं IAS में जाऊंगा, अदरवाइज सर मैं इसी सर्विस में आगे के लिए अच्छा सोचूंगा सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। दिव्या जी, आप IAS बनना चाहती हैं। मैं सर के ही क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि पुलिस सर्विसेज को अगर जेंडर सेंसिटिव बनाना हो यस सर, तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसमें आनी चाहिए। यस सर। इन जनरल मैं बात करूँ, आपकी भी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने बहुत रेयरली देखा है कि किसी की फर्स्ट चॉइस पुलिस सर्विसेज हो, गर्ल्स की बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? अगर सभी लोग डाइवर्सिटी की तलाश में IAS बनेंगे तो फिर पुलिस सर्विसेज में कौन जाएगा? सर बेसिकली इसके अपने अपने पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मेरा सर रीज़न ये है कि ड्यू टू फिज़िकल स्ट्रेंथ आप लगा लीजिए, या मैं जैसा अपना बैकग्राउंड की वजह से सर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने चूज़ नहीं किया। और सर प्रेफरेंस का मुझे लगता है सबका अपना पर्सनल रीज़न होता होगा। ऐसा नहीं है कि इंडियन पुलिस सर्विस कम है इस वजह से, या इंटरेस्टेड नहीं है इस वजह से कोई उसको चूज़ नहीं करता है। ओके, ये बताएं कि ऐसा कहा जाता है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट जो UPSC में खराब होता है सिविल सेवाओं में, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ये भी कहा जाता है कि उसके पीछे UPSC भी एक कारण है, क्योंकि UPSC एक इनसेंसिटिव तरीके से इस विषय को देखता है। आप हिंदी माध्यम के बड़े ब्राइट कैंडिडेट हमें लग रहे हैं। मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि हिंदी माध्यम की परफॉर्मेंस का लेवल सिविल सर्विसेज में वैसा नहीं है जैसे पहले था एक ज़माने में, और क्या उपाय इसके किए जाने चाहिए सरकार को, UPSC को, या किसी भी मंच को, जिससे ये रिप्रेजेंटेशन ठीक हो सके? क्या एग्ज़ाम के सिस्टम में कुछ करने की ज़रूरत है या कुछ और? सर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो UPSC एक बहुत ईमानदार संस्था है और इस प्रकार के किसी भी UPSC पर किसी भी सवाल उठाना सही नहीं होगा। इसके लिए सर मैं 2 प्रकार के उपाय सोच सकता हूँ, एक तो शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। सर शॉर्ट टर्म में ये होना चाहिए कि जो एक मुख्य समस्या अनुवाद को लेकर रहती है, कि जो अनुवाद है वो बहुत ही यांत्रिक और कंप्यूटरीकृत होते हैं। तो अनुवाद के स्तर पर अगर अच्छे से प्रयोग किए जाएँ तो शायद हिंदी माध्यम के विद्यार्थी प्रश्नों को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसा कि सर प्लेटो ने कहा है कि प्रश्न को समझ लेना ही आधा उत्तर है। और सर इसके अलावा सर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में मैं बात करूं तो सर इसमें जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सर भारतीय भाषाओं को हमें अधिक सम्मिलित करना होगा। जैसा कि अभी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में हम मेडिकल स्तर पर हम लोग भारतीय भाषाओं को शामिल कर रहे हैं, तो उनके स्तर पर प्रोत्साहन देने की अधिक आवश्यकता है। हरियाणा का नाम हरियाणा क्यों है? सर बेसिकली हरियाणा हरि प्लस आना से है, और इसे सर हरि मतलब भगवान की भूमि कहा जाता है। जैसे सर महाभारत यहाँ हुई और सर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, तो इसीलिए इसे हरियाणा कहा जाता है। तो हरि प्लस आना, आना कौन सा ना? न है सर, आना तो न है, लेकिन हमारी हरियाणवी लैंग्वेज में बेसिकली न को न से बोला जाता है। तो इसलिए सर पूर्ण हो जाता है। यस सर। अच्छा ये बताया कि हरित क्रांति और हरियाणा के जन्म में क्या रिश्ता है? सर हरित क्रांति में हरियाणा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। दोनों के जन्म का रिश्ता क्या है? दोनों के बर्थ में कोई रिलेशनशिप? हाँ सर, हरियाणा का सर पंजाब से सेपरेट 1966 में हुआ था और हरित क्रांति 20वीं दशक में आई थी। नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुना है? यस सर। कौन थे वो? सर हरित क्रांति के जनक। कहाँ के थे? विश्व में हरित क्रांति के जनक। किस देश के नागरिक थे? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। अच्छा, हमने उन्नत बीज का किसी देश से आयात किया था 1965 में। यस सर। फिर एक हमने अपनी प्रयोगशालाओं में उसे विकसित करा के किसानों में वितरण का अभियान चलाया था। यस सर। किस देश से उन्नत बीज का आयात किया था? सिलेक्शन के बाद मान लीजिए आपको तमिलनाडु का ऑर्डर मिला। यस सर। और आपकी मम्मी ये कहें कि मैं कुछ भी हो जाए अपने घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। जी सर। फिर आप वहाँ रह के उनका ध्यान यहाँ कैसे रखेंगे? सर वैसे तो मैं उनको साथ ले जाऊंगी। ये सिर्फ आपको चुनना है? नहीं उनको सर, भी सोचना है उनका सर है पहले से कि मैं जहाँ जाऊंगी वो मेरे साथ जाएंगे। ठीक ठीक ठीक
ठीक है दिव्या, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सर।